इट्स अ प्राउड मोमेंट एज एन इंडियन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इधर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो हम लोग सब एक्साइटेड हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत गए हुए हैं, वो भी 43 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत गए हैं। और इसके पहले इंदिरा गांधी 1981 में गई थी और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है, एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं और वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग जो रहते थे या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे, तो उनके उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट मुल्क है और ये मिडल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन जो बात फैक्ट है वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 ईयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सके। और वहाँ पे बहुत सारे डियास्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ का पोर है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें, सऊदी अरब के साथ एक्सेलेंट ताल्लुकात हैं। अभी देखें, पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में। आईपीएल की वहाँ पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजीज वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहाँ पे करते हैं। तो वो वहाँ पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हमारा क्रिकेट भाई, वो देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए, लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे। यूएई ऑलरेडी इंडिया उसके बड़ा करीब है, ठीक है। यहाँ पे कुवैत, उसकी तो बात है, अब कुवैत को सिर्फ देखें। कहा जा रहा है कि इंडियन कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट है वो इंडियन कम्युनिटी, किस मुल्क में बाय द वे नहीं है इंडियन कम्युनिटी। और कुवैत जो है, कहा जा रहा है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, कुवैत की साइड से
तकरीबन 10.47 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, और दुनिया का जिसे कहते हैं 6 लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल का। 3% इंडिया की जो नीड्स हैं वो यहाँ से आती हैं। इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो 2 बिलियन डॉलर की है, और ये भी फर्स्ट टाइम कहते हैं कि हुई है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो 10 बिलियन डॉलर है। असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर 10 बिलियन डॉलर से एक्सीड कर गई है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज़ को टैप इन कर रहा है। उसको पता है कि मैंने कुवैत से क्या लेना है, उसको पता है मैंने यूएई से क्या लेना है, उसको पता है मैंने जीसीसी से ओवरऑल क्या लेना है, उनको पता है कि जीसीसी के अंदर कतर से थोड़ा दूर रहना है। ठीक है, अमारातीज, सऊदीज, और वैसे भी वो जो 11 इंटेलिजेंस के लोगों का पकड़ा जाना नेवल का, एंड देन वो उनको सजाए मौत हो जानी, फिर नरेंद्र मोदी गए वहाँ से छुड़ा के ले आए, वो सारा कुछ हुआ। तो वो ये चीज़ें तो जिसे कहते हैं ना हैं। अब ये जीसीसी की अपनी वैल्यू, अब जिसे वो कहते हैं ना, जो सबा फैमिली है, शेख सबा खालिद अल हम्माद अल मुबारक अल सबा, जो कि क्राउन प्रिंस हैं स्टेट ऑफ कुवैत के, वो नरेंद्र मोदी से मिलते रहे हैं माजी के अंदर भी, लेकिन वो कहते 2017 में एक दफ़ा आए थे इंडिया, लेकिन प्राइवेट ट्रिप पे आए थे। सो असल इंडिया एक तो इकोनॉमिकली फिट होना चाहता है, दूसरा उनको पता है कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। जो इंडिया से लोग जाते हैं वो वहाँ पे जाके जॉब्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो ये एक जिसे कहेंगे ना कि एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, और मिडल ईस्ट में जाना, जीसीसी का कोई मुल्क नरेंद्र मोदी ने छोड़ा नहीं है। ठीक है, जिसके साथ वो करीब ना हो। ये होता है ना, जब इंडिया कहता है जी कि मैं तमाम जीसीसी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जी फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ, फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो कह रहे हैं हमने जीसीसी के साथ करने हैं। तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई साहब ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो सारे के सारे जीसीसी को वो पिक कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारा जीसीसी वो कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है हमने। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं, इसीलिए 45 साल बाद 43 साल बाद इंडियन वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पे पहुँच रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।